guys, and you all are here in India's biggest coaching for the NDA Defense Services Academy Shahpur with me RT Madam, and today we are going to discuss about linear equation in one variable. क्या हमने ये नाम 8, 9, 10 में कभी सुना है? तो डेफिनेटली है. क्या हमारे दिमाग में कुछ लाइट्स ऑन हो रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को भैया हमने पढ़ा कहाँ पे, सुना कहाँ पे, सोचिए ये होता क्या है. सेम ऐसे ही अभी आपका भी चेहरा होने को ना, आपने भी सोचने को ना सिर्फ सेम ऐसे ही कि ये है क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये चीज़ क्या है, इसको क्यों लाया गया, इसको क्यों कराया गया. देखिए, आप शॉपिंग मॉल में जाइए, आप सब्जी मंडी जाइए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये हर एक जगह पे यूज होता है. कैसे? कहानी में कैसे? जब तक ये नहीं आता तब तक ये मैथ्स में मजा नहीं आता यार. व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस, कहानी में ये पूछा गया है. व्हाट इज यानी क्या. फिर व्हाट इज वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या होता है. चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्जी मंडी जाके आते हैं. सब्जी मंडी में हम लोग क्या काम करके आएंगे, मम्मी के लिए कुछ खरीद के आएंगे, मम्मी के लिए. चलिए, आप सब्जी मंडी गए, आप किसी एक ही शॉप पे रुक गए सब्जी खरीदने के लिए. आपने 1 kg ऑनियन को खरीदा विच इज हैविंग द प्राइस 30 रुपीज. ठीक है, यानी 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से आपने ओनियन खरीदना है एंड यू हैव टू परचेस 3 kg ऑनियन. ये एक पार्ट हो गया. देन तुरंत आगे बढ़ते, यू आल्सो बी परचेस अ टोमेटोज. आपने 1 kg टोमेटो की प्राइस लिखा हुआ है अगर 20 रुपीज, इस तरीके से आपने 2 kg टोमेटोज को खरीदना है. ठीक, हमारे पास टोमेटो आ गए, हमारे पास प्याज आ गए, हम लोग टमाटर की चटनी बना के खा लेते हैं. उसके पहले लीनियर इक्वेशंस को जान लेते, चलेगा. नाउ कैसे किया जाता है. आप दुकानदार को जो पैसे देंगे वो ऐसे ऐसे करके आपको 1 मिनट में, आधा मिनट में बता देता है कि कितने रुपीस हो रहे. हम लोग कैलकुलेटिवली वो चीज़ को ऑन पेपर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की भाषा में, नाउ ऑनियन इज कंसिडर्ड एज अ एक्स, क्योंकि हमारी भाषा ही ऐसे चलती है. देन टोमेटो इज कंसिडर्ड एज अ वाई. ऑनियन इज कंसिडर्ड एज अ एक्स एंड टोमेटोज इज कंसिडर्ड एज अ वाई. अगर मैं सिंपल बात करूं सिर्फ ऑनियन की, सो 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइंग बाय 30, 3x इज इक्वल टू 90, जिसमें एक ही वेरिएबल आया है जो कि x था. वेरिएबल क्या होता है, समझ में आया. नाउ 3x इज इक्वल टू 90 विच containing only one variable, so is called as a linear equation in one variable. Second part, just purchasing this one 2 kg, so 2y is equal to 1 kilogram. अगर 20 का है, ये हो गया 40 रुपीज का, यानी 2y is equals to 40. क्लियर. फिर से यहाँ पे भी containing only one variable, so again is called as a वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन. दोनों को कंबाइन करा लीजिए, क्योंकि हमने खरीदना तो एक ही जगह से. दोनों को कंबाइन करा दीजिए. इसका मतलब हुआ मेरे पास 3x प्लस 2y एंड दैट इज इक्वल्स टू 40 प्लस 90. मैंने दुकानदार को देना है 130 रुपये. ठीक है, दैट इज 3 multiplying by 30, 90, 2 multiplying by 20, 40, and this is called as a linear equation. बंदे को पता ही नहीं है linear equation यूज भी हो गया. सेम ऐसे ही हमें ये पढ़ना है कि जब हम लोग बड़ा स्टैंडर्डाइज जाएंगे, एनडीए प्रिपरेशन करेंगे, तो ये छोटी सी चीज़ें बड़ा क्या असर करेगी, इसके लिए हमें जानना होगा अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्या भला इससे सीख मिलने वाली है. बोला मैडम लिखा तो है, व्हाट इज दिस, एक एप्पल दिख रहा
एक बास्केट दिख रहा एंड क्या उसका रिलेशन। सो डेफिनेटली यार मैंने बहुत वीडियो से आपको कुछ काम नहीं दिया, एक फिर से आपके लिए काम, क्योंकि जब तक कि यहाँ पे कुछ करोगे नहीं ना, घिसोगे नहीं ना, ये स्क्रैच नहीं होगा ना आपका, तब तक कि आगे जा नहीं पाओगे। सोचिएगा, एन एप्पल, अ बकेट, सो व्हाट इज द रिलेशन फॉर द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कुछ तो यहाँ पे लॉजिक लगाया होगा, इसलिए ये डायग्राम आप मुझे ज़रूर भेजेंगे कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एग्जैक्ट चीज़ें क्या क्या होती या हमें क्या क्या करना। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना जान लीजिए कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशंस, जब भी हमने बोला है इक्वेशन, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे पॉलिनोमियल हो, चाहे और ट्रिग्नोमेट्रिक हो, पर जब भी हमने इक्वेशंस इस वर्ड को बोला है, हमें ये चीज़ याद रखने को हो ना कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के बीच में इज इक्वल टू का साइन जब तक के नहीं, तब तक के वो इक्वेशन नहीं कहलाता। फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में होगा क्या मैडम ऐसा? तो हाँ बेटा, ज़रूर होगा, क्योंकि जब तक के इज इक्वल टू नहीं, वो क्या नहीं बनना है, इक्वेशन नहीं बनना। नाउ सेम देखिए, एक इक्वेशन 2x + 5 इज इक्वल टू 9, इसका इतना पार्ट यानी हमारे लिए कौन सी साइड हुई? तो लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू 9 राइट हैंड साइड, and this left hand side and right hand side are separating by using the sign is equal to, by using the sign is equal to. So such type of equations are called as linear equation in one variable. Understand? This is called as so. How do you solve this equation? हम लोग इसे कैसे solve करा सकते? सिंपल तरीका, क्योंकि हम लोग कितने वेरिएबल के बारे में जानना चाहते हैं? वन वेरिएबल। हमें आंसर्स कितने मिलना है? तो सिर्फ एक। तो क्यों ना यहाँ पे दिए हुए एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते। देखिए एग्जाम्पल कुछ इस तरीके सा, 3 - 5x इज इक्वल टू 80। अब हम लोग ग्रो अप हो गए, हमें थोड़ी छोटी चीज़ें आती है, हम लोग साइड चेंज करेंगे वेरिएबल की और कांस्टेंट की। -5x ने अपनी साइड शिफ्ट की, तो शिफ्टिंग के प्रोसेस में उसको बड़ा ये होता है, दर्द होता है, तो वो दर्द बयां करेगा। -5x ने साइड शिफ्ट की, वो बना +5x, ही लॉस्ट हिज साइड, प्लस का उधर जाके बना माइनस, माइनस का बनेगा प्लस। नाउ 3 को यहीं पे रखते हैं, +18 की साइड शिफ्ट करते हैं, वो बन गया -18। दोनों के बीच में एक बंदा खड़ा है इज इक्वल टू, जिसके वजह से हम लोगों ने लेफ्ट और राइट को सेपरेट करा दिया। नाउ 3 - 18 का आंसर -15 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5x। काटछा टर्म को आती है, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 50, -3 इज इक्वल टू x। देखिए ये भी एक चीज हम लोग ध्यान रखें, कांस्टेंट कभी नहीं बताएगा वो किसके जैसा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। 3 यहाँ खड़े रह के बोलिए वो 3 होता है, किसी भी दुनिया के किसी भी कोपरे में जाके बोलिए वो 3 ही होता है। तो वो नहीं बताएगा, वेरिएबल बताएगा कि वो क्या कांस्टेंट को इक्वालिटी दे रहा। सो नेवर राइट इन दिस वे कि -3 इज इक्वल टू x, जस्ट उसको पलटा दीजिएगा, लिखिएगा x इज इक्वल टू -3। सो दिस इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इतना सिंपल ये कहानी था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। एवरीवेयर, हर एक जगह जो भी स्लाइड ऐसे होता है मैथमेटिक्स में, जो स्लाइड यहाँ पे ओपन होता है वो बिना किसी वजह के तो होता नहीं होगा, और बिना फायदे के तो मैंने स्लाइड को रखा नहीं होगा। सिंपल, क्योंकि क्या है ना, मैथ्स वाली मैडम बोलने के बाद वो कैलकुलेशन करेगी, वो नफा तोटा दोनों देखेगी, तो जब फायदा होगा उसका तभी तो उसने स्लाइड डाली होगी, नुकसान के तौर पे तो स्लाइड डालना नहीं है। फिर से ये क्या हमें बताना चाहते, क्या, ये क्या का जवाब
आप मुझे भेजोगे। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। हमें जो 1 वेरिएबल इक्वेशंस करना रहता है उसमें स्पेशली फॉर्मेट क्या रहता है वो देखिएगा। तो लीनियर इक्वेशंस आर यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax plus b is equals to c और sometimes it's ax is equal to b। आप दो में से कोई भी एक फॉर्म दे सकते हो, या तो ax plus b is equals to c या फिर ax is equal to b। आप दो में से कोई भी एक फॉर्म दे दीजिए। नाउ जस्ट टेक द एग्जांपल जहाँ पे a, b एंड c क्या होंगे तो कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए 4 एग्जाम्पल लिखे हुए, हम लोग ये चारों एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। पहला सिंपल तरीके से, +9 चेंज ऑफ साइड -9, इट मीन्स 3x इज इक्वल टू -9। अगेन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू -3 हो गया। सेकंड पार्ट पे जाते देखिएगा, यहाँ पे वेरिएबल ऑन वन साइड, कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। एक साइड वेरिएबल, एक साइड कांस्टेंट। ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में 7x है, मैं +2x को शिफ्ट करूंगी, बना -2x। यहाँ पे ऑलरेडी -9 है, मैं +5 को शिफ्ट करूंगी, बनेगा -5। 7x minus 2x, it becomes a -5x, and that is equals to -14. Therefore x is equal to -14 upon 5. So linear equation in one variable containing the one variable, so it has only one value। और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके आंसर्स भेजेंगे। हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे व्हाट्स अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन मोर डिटेल्स। उतना डिटेल में है नहीं, हमें सिर्फ प्लस को शिफ्ट कैसे करना, माइनस को शिफ्ट कैसे करना, मल्टीप्लाई टर्म शिफ्ट कैसे करना, ये सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी लेके, डिटेल में पता करके हमारे बड़े बड़े चैप्टर्स में ये छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करना है। तो रखिएगा अपना ख्याल, मिलेगा मुझे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।